ये बता रहे प्रभुपाद जी बता रहे कि जैसे अब पियानो में डंग डंग बजता ना, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमेरिकी हो, इंडियन हो, वैसी आवाज करेगा। वैसे हरे कृष्ण मंत्र है, इसको जपने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो अपने आप कार्य करने लगता है। तो प्रभुपाद जी को देखिए उत्तर देने का कितना बढ़िया। प्रभुपाद जी एक एक चीज को जानते हैं। कलयुग के लोग तर्क पर ज्यादा आधार चर्चा करते हैं, तो प्रभुपाद जी तर्क पर उत्तर देते थे, क्योंकि बिल्कुल सिद्धांत सपाट बोलने से समझ नहीं आता, आपको बोलना ही पड़ेगा तर्क। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हमसुदूत प्रभु प्रभुपाद जी के पास आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम जाओ श्रीलंका प्रचार के लिए। तो उनको जाने का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मैं तो वृंदावन में आया हूं सेवा के लिए, और श्रीलंका बहुत छोटा देश है। तो उन्होंने बहाना किया से छोटा देश है, वहां कौन जाएगा, और बड़े देश में शायद प्रभुपाद जी भेजेंगे नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है पाकिस्तान जाओ। बोलते पाकिस्तान? बोले श्रीलंका से थोड़ा बड़ा है। बोलते नहीं प्रभुपाद जी मैं श्रीलंका जा रहा हूं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी को पता है कि कैसे बनवाना है। और देखिए प्रभुपाद जी जब किसी को कुछ बोलते हैं, गुरु जब बोलते हैं, तो उसको पालन करने से उस आज्ञा में इतनी शक्ति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो कार्य करेंगे, वो कार्य कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति गए, हमसुदूत प्रभु गए, और वहां पर जब प्रचार करने लगे तो वहां पर एक नास्तिक था, बहुत बड़ा नामी नास्तिक, अब्राहम कोवूर नाम था उसका। और सोचिए वही हमसुदूत प्रभु जो डर रहे थे प्रचार के लिए श्रीलंका में, उस व्यक्ति को हरा कर आ गए। सोचिए श्रील प्रभुपाद जी कृपा से। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही थे बड़े, और ये भी जानते थे कि उनके शिष्यों में कभी, गुरु जानते हैं कि किसी के शिष्यों के अंदर कभी अहंकार आ जाएगा, उसका नष्ट कैसे करना है। तो एक बार भवानंद प्रभु ने गुलाब का तेल लाया, गुलाब का खुशबू वाला तेल लेकर आए, और प्रभुपाद जी को एक बोतल दिया, इतना बड़ा बोतल, कि प्रभुपाद जी ये तेल लगाने से सिर ठंडा रहता है। प्रभुपाद जी ने निकाला, बोतल खोला, और पूरा तेल हाथ में पूरा तेल डाल दिया, पूरा तेल नीचे गिरने लगा। तो बोले प्रभुपाद इसको एक बूंद लगाने से ही ना पूरा सिर ठंडा हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने उसको गिरा दिया नीचे और थोड़ा सा लगा लिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक बोतल पूरे $70 का था। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कलकत्ता में 70 रुपए में मिलता है। तो बोलते हैं, और प्रभुपाद जी उन्होंने कहा कि प्रभुपाद लेकिन ये $70 के साथ पूरा नष्ट हो गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे यहाँ जाओगे ऐसे तेल से मालिश करते हैं। तो प्रभुपाद जी उनके अंदर का जो दिखा रहे थे कि अमेरिका में इतना महंगा है, इतनी चीजें हैं, प्रभुपाद जी उनके अहंकार को नष्ट कर देते थे। तो ये प्रभुपाद जी का स्वभाव था कि अपने शिष्यों को जानते थे कि वो कैसे कार्य करते हैं। न्यूयॉर्क में सब भक्तों ने देखा कि जगन्नाथ जी के विग्रह की स्थापना हो रही, तो उन्होंने सोचा हम भी एक जगन्नाथ जी को अपने मंदिर में रखेंगे। ऑलरेडी राधा कृष्ण है, जगन्नाथ जी को रखेंगे, लेकिन जगह नहीं था। जगह नहीं होने की वजह से क्या किया उन्होंने, एक बड़ा सा रोलर लगाया, उस पर एक तरफ राधा गौर निताई और पीछे तरफ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी और सुदर्शन जी रख दिए दूसरे तरफ। तो हर 2 मिनट में घूम जाता, ऐसे ऐसे घूम जाता। तो बोले इससे प्रभुपाद जी खुश होंगे। प्रभुपाद जी आए, गौर निताई को देखे और प्रणाम किया, उठ के देखे जगन्नाथ जी, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला ये क्या हो गया। तो बोले प्रभुपाद जी हमने रोलर लगा दिया है, रोलर से घूमते रहते हैं। प्रभुपाद जी बोले ये विधि नहीं है, ऐसा नहीं करते। विग्रह को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए जो स्थिर हो, उसको नहीं घुमा सकते, तो घूमने की चीज नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने देखे एक स्टैंडर्ड बनाया जो पूरे विश्व में आज भी श्री विग्रह की स्थापना करना एक नियम है और अच्छे से पूजन की विधि है। जो विधियां धीरे धीरे लुप्त हो रही थी मंदिरों में, हाँ वो धीरे धीरे वापस प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश कर दिया। आप अभी दिल्ली के कितने मंदिरों में जाएंगे जो इस्कॉन के अलावा है, वहां पूजन अर्चन की विधि इतनी अच्छी नहीं है। कुछ मंदिरों में तो एक बार वो जन्माष्टमी ड्रेस पहना देते हैं, कांच के अंदर बंद कर देते हैं, फिर उसके अंदर फिर भगवान जी निकलेंगे अगले जन्माष्टमी को बर्थडे बनाने के लिए। ऐसा होता है। मैं जब पहली बार इस्कॉन से जुड़ा था उस समय भी ऐसी था, मेरे मन में था कि विग्रह की वास्तव में सेवा कोई नहीं करता है, इतना बढ़िया से कोई सेवा नहीं करते हैं। भगवान है पर भक्त अच्छे नहीं है संसार में, मेरे मन में विचार था 94 में।
तो मुझे लेकर गए, मेरे परिवार वाले सबसे पहली बार दर्शन करा राधा रास बिहारी मंदिर। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना बढ़िया, और सारे भक्त लोग लगे हुए हैं। मुझे किसी ने बताया कि दिन में 2 बार ड्रेस चेंज होता है। मतलब 2 बार ड्रेस चेंज करते, इतना मेहनत करते हैं इस पर। और हाँ, और कितने लोग 1.5 घंटा लगता है श्रृंगार करने में, सुबह रात्रि में, रात्रि जो श्रृंगार होता है वो अलग करते हैं, नाइट ड्रेस बनाते हैं। तब मुझे लगा कि यहाँ एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान की सेवा भक्त लोग अच्छे से करते हैं। तो विग्रह, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राधा पार्थ सारथी जितना प्रचार करते हैं कोई नहीं करता, है ना। इनको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हर महीने आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप कितने लोग को बुलाओ, लेकिन स्वयं भगवान सबको बुलाते हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं अपने आप, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने विग्रह की स्थापना का एक वैश्विक रूप दिया। पूरे विश्व में इतने सारे विग्रह की स्थापना हो गई और पूजन अर्चन विधि को बहुत स्टैंडर्ड बना के दिया। और आप जानते हैं जगन्नाथ जी का विग्रह पहली बार जब निर्माण कैसे हुआ, आपने सुना ही कथा, थोड़ा सा बताते हैं। मालती माता जी एक बार जगन्नाथ जी के छोटे विग्रह को ले आई, वो समझ के कि डॉल है, और प्रभुपाद जी को आके दिखाया कि हम इंडियन स्टोर से कुछ लेकर आए। प्रभुपाद जी ने देखा, उनको तुरंत प्रणाम किए, और प्रभुपाद जी कहते हैं ये कहाँ से लेकर आए, इसके साथ 2 और डॉल होंगी। बोले हाँ। बोले उसको ले आओ। एक्चुअली वो खरीद के लेके नहीं आई थी, ऐसी उठा ले आई थी पर्स में रखे अपने। तो वहां जाकर बोलेगी कि और इसके साथ है, और जाकर देखेंगे तो जगन्नाथ जी नहीं है। तो उसने दोबारा गई और दोबारा भी ऐसे उठा ले आई और ले आई। बोले ये जगत के नाथ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो अपने उनको बुलाए, श्याम सुंदर प्रभु को बुलाए और बोले कि ये विग्रह को आप बनाओ, आप बहुत अच्छा बनाते हो विग्रह आदि, लकड़ी का काम करते हो तो बनाओ। तो उन्होंने विग्रह को बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जब वो विग्रह को बना रहे थे बड़ा साइज में, सेम डिजाइन से बना रहे थे, तो बलराम जी के जो विग्रह को बना रहे थे तो बगल में एक सामने में कुत्ता भी बैठा था और इस तरह से स्मोक कर रहे थे, और जो एस्ट्रे होता है वो जगन्नाथ जी के हाथ पर रखा हुआ था और उसमें अपना सिगरेट रखते, फिर वो काम करने लगते। प्रभुपाद जी जब आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, कि जगन्नाथ जी को और बलदेव जी को सेवा जो हो रही है, बन रहा है, निर्माण हो रहा है। जगन्नाथपुर में कितना नियम है, पूरा घेरा लगाते हैं, एक वृक्ष, स्पेशल वृक्ष होता है जिसको स्वप्न में आता है परिवार में, उसको चुनाव करते हैं, पूजा करते हैं महीनों तक, फिर उसको लेकर आते हैं, काटते हैं, नव कलेवर, कितना एलॉबरेट होता है। और यहाँ पर वो स्मोक करते हुए सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले अगर मैं उसको बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे, कि उस समय प्रचार के लिए आवश्यकता थी। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अपने और भगवान के बीच में ये एस्ट्रे को क्यों लेकर आए हो, इसको हटा दो, भगवान तुम्हारे ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बड़े अच्छे ढंग से अपने शिष्य को समझाते थे ताकि वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाए। तो उसके बाद विग्रह को पेंट कर दिया गया। स्थापना का दिवस आया, स्थापना हो गई। तो सारे लोग बोले क्या करना है स्थापना दिवस में, तो बोले कुछ नहीं, एक मोमबत्ती लेकर आना है और मोमबत्ती से पकड़े हुए ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद कितने देर घुमाना है, बोले घुमाते रहो, जितनी देर तक घुमाते, तुम थक ना जाओ तब तक घुमाते रहो। तो सारे लोग उस दिन सोच लिए मोमबत्ती लेकर आए, जैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए, सोचिए मोमबत्ती लेकर आए और घुमाते रहे, सब मोमबत्ती घुमा रहे थे, करते रहे। और मतलब कोई बहुत ज्यादा एलोबरेट ऐसा इनॉग्रेशन नहीं हुआ, ऐसा कोई स्थापना नहीं, जगन्नाथ जी को तो जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो प्रभुपाद जी क्योंकि उस समय देखिए लोग इतना जानते नहीं है, तो उन्होंने उनको इसी प्रकार से सेवा लगाई। और उसके बाद प्रसाद वसादम हुआ, कीर्तन हुआ, सब सो गए। दूसरे दिन जब प्रभुपाद जी सुबह आए दर्शन के लिए तो देखे विग्रह है ही नहीं, गायब हो गए। विग्रह कहाँ गए? तो एक भक्त से पूछा कि कहाँ गए विग्रह? बोले प्रभुपाद जी आपने कहा था उस दिन लेक्चर में जब विग्रह की स्थापना हुई थी कि तुमको जो अच्छा लगता है उसको दो भगवान जी को। तो हमें ना बीच में घूमना अच्छा लगता है, समुद्र के तट पर, तो हम विग्रह को वहीं ले गए घुमाने के लिए, और वहां पर डांस कर रहे हैं, घुमा रहे हैं सब। प्रभुपाद जी बोलते ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं घुमाया जाता, इसको हम लोग प्रॉपर ढंग से रथ यात्रा करेंगे। तो रथ यात्रा का रथ का निर्माण करने की घोषणा हुई। तो प्रभुपाद जी को बोले कि रथ बनाएंगे, रथ में विराजमान होंगे और रथ को खींचेंगे, विधि बताया। तो ऐसे ही एक बार रथ को बनाया गया, एक तूफान आया और रथ टूट गया दोबारा, बन के तैयार था। सुबह
रथ खींचने वाले हैं, रात में तैयार है, रात में ही तूफान में टूट गया। तो जयानंद प्रभु को पता चला कि रथ टूट गया, तो रथ को दोबारा बनाने लगे। रात भर मेहनत करके रथ को बनाया और थक गए, रथ के नीचे सो गए। प्रभुपाद जी आए कहीं से, और प्रभुपाद जी आके जब देखे कि जयानंद नहीं है, बोले जयानंद कहाँ है? बोले प्रभुपाद जी वो कहीं रात भर सेवा कर रहे थे, कहीं सो गए होंगे। बोले ठीक है चलो। अब गए वहां पर, पूरी तैयारी हो गई है, रथ को खींचने वाले हैं, शंखनाद हो रहा है। बोले जयानंद कहाँ है? जयानंद क्यों नहीं आ रहा? जयानंद नहीं आएगा तो हम रथ को नहीं खींचेंगे। प्रभुपाद जी इतना पर्सनल ख्याल भी रखते थे। तो बहुत विलम्ब होने लगा, सब ढूंढ रहे पूरे मंदिर में, मार्केट में, कहीं में, कार में सोए होंगे, ड्राइविंग भी करते हैं, कहीं तो होंगे जयानंद प्रभु मिल ही नहीं रहे क्योंकि रथ के नीचे सोए हुए। तो किसी ने कहा कि हाँ मुझे याद आया कि वो नीचे कुछ काम कर रहे थे, कहीं वही तो नहीं सो गए? तो नीचे देखे तो जयानंद प्रभु नीचे सोए थे। उनको उठाए कि प्रभुपाद जी बुला रहे। प्रभुपाद जी आ गए, बाहर आए थे, कितनी भीड़, वो सब तैयार है रथ को खींचने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जयानंद इतनी मेहनत की है तो जयानंद को हम धन्यवाद देंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक एक शिष्य का पर्सनली ध्यान भी रखते थे और उनको उत्साहित भी करते थे। और एक और चीज प्रभुपाद जी का हम देखते हैं कि पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने विशेष कार्य किया है। तुलसी महारानी को पूरे विश्व में फैला दिया। तुलसी महारानी जी भारत में ही पूजी जाती थी, आज विश्व में प्रत्येक मंदिरों में तुलसी महारानी की पूजा होती है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे हैं कि तुलसी जी की तो विदेशों में जहाँ ठंड ज्यादा वहाँ पनप नहीं सकती है, लेकिन मेरी जो एक शिष्या है गोविंद दासी, उसने ये कार्य किया है तुलसी के बीजों को लेकर, मंजरियों को लेकर। वो ऐसे एटमॉस्फेयर बनाया कि कमरा बना के बड़े बड़े बल्ब जलाकर वहाँ तुलसी को पनपने का मौका दिया है। और देखिए आज पूरे विश्व में एक हमारे, मैं जब हुंडई में था तो एक भक्त पहचान के हैं, वो कोरिया गए तो बता रहे थे कि कोरिया जाते समय उनको मैंने कहा था कि मंदिर जरूर जाना है, इस्कॉन के मंदिर में। तो जब जा रहे थे तो बोलते चारों तरफ वैश्याएं या फिर शराब की दुकान या मांस लटके हुए दिख रहे थे। बोले यहाँ कहाँ मंदिर होगा, अब धुआं बदबू पूरी तरह। बोले बड़ी मुश्किल से मैं जा रहा था और जाते जाते मैं देखा वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था, वहाँ लिखा था इस्कॉन। तो मैंने सोचा चलो यही तो होगा, इस्कॉन लिखा है। तो बहुत मोटा दरवाजा था, उन्हें नॉक किया, दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते साथ अंदर में ऐसा लग रहा था वैकुंठ जैसा एटमॉस्फेयर है, सुगंध आ रहा है। और वहां पर कोरियन सिर मुड़ाए हुए और शाम के समय से तुलसी आरती कर रहे हैं, तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं। जब मैंने देखा विदेश में, कोरिया में, जहां पर कुत्ते भी लोगों को देख के भागते हैं कि कुत्ते का मांस खा लेते ना वहां के लोग, तो जब आदमी घर से बाहर निकलता कुत्ता भागता परिवार सहित, बोले कहीं पकड़ ना ले, हम मार के खा ना जाए। वहां पर देखिए प्रभुपाद जी का चमत्कार कि सिर मुड़ाकर, तिलक धारण करके, धोती कुर्ता करके तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का चमत्कार है। तो प्रभुपाद जी के स्थान में कहा कि तुलसी जी की पूजा जहां पर अच्छे से होती है, जहां भक्ति ज्यादा अच्छे से होती है, वहां तुलसी जी पनपती भी है, खिलती है, बड़ी हो जाती है। और वहां के लोगों को, नए लोगों को पता नहीं था तुलसी जी कैसे दिखती है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक पौधा ला के दिया, बोले ये तुलसी जी है, इसकी पूजा करो। तुलसी जी को जल देने लगे, तुलसी समझ पौधे को, और बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बोले हमारी भक्ति कमाल की है, तेजी से बढ़ रहा है, माय गॉड। तो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद एक व्यक्ति और आया, उसने देखा, बोले ये तुलसी नहीं है, ये तो बांस का पेड़ है, इसकी पूजा कर रहे हो करके। तो सोचिए कि उन लोगों को ये भी नहीं पता तुलसी जी कैसे दिखती है। लेकिन आज प्रभुपाद जी कृपा से तुलसी जी की इतनी 2 टाइम पूजा होती, आरती होती है, सेवा होती है, और प्रत्येक भोग में तुलसी को अर्पण किया जाता है। श्री प्रभुपाद की। तो ऐसे ही एक और घटना है, आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी कम समय में 12 वर्षों में इतने विग्रह की स्थापना करना, एक स्थान मैंने सुना था 140 मंदिरों की स्थापना की, विग्रहों की स्थापना की है। तो एक व्यक्ति ना भारत से, बॉम्बे से सिडनी गया घूमने, ऑस्ट्रेलिया। वहां गया तो वहां देखा हरे कृष्णा मंदिर लिखा हुआ है। तो उसके अंदर प्रवेश किया और अंदर जाके देखा तो मंदिर नहीं, मंदिर में विग्रह नहीं है, फोटो लगे हुए। तो बोले आपने बाहर मंदिर लिखा और विग्रह नहीं है। तो बोले हमारा इतना अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास इतना एलाबोरेट सेवा करने का समय नहीं है और धन नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि मैं विग्रह डोनेट करूंगा, तुम इसकी सेवा करोगे? बोले ठीक है। वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से भारत आया और भारत में आके जयपुर में विग्रह बनवाए और ऑर्डर करके पार्सल कर दिया उस एड्रेस पर। लेकिन क्या हुआ, 4-5 दिनों में 6 दिनों में शायद ऐसा कुछ था कि वो किराए का जगह था, वो एड्रेस चेंज हो गया। और एड्रेस चेंज हुआ तो पुराने एड्रेस पर नए एड्रेस का कोई पता होता लिखा नहीं था। तो वो जो विग्रह आया पार्सल से पहुंचा, तो वहां पहुंचा तो वहां कोई लेने रिसीव करने वाला नहीं था। बोले ये हमारा नहीं, उस व्यक्ति ने कहा, जो नया व्यक्ति था। तो विग्रह को वापस भेज दिया, कुछ दिन स्टोर रूम में रहा, फिर वो वापस भेज के भारत फिर आ गया। और भारत में यही रहा। उस व्यक्ति को आक्रोश था, कैसे लोग हैं, एक तो विग्रह रखते नहीं थे, जब मैंने डोनेट किया तो वो भी विग्रह नहीं रखे। उनके मन में क्रोध होता, वो भ्रमण कर रहे थे, अचानक से क्रॉस मैदान में देखे वहाँ हरे कृष्णा फेस्टिवल लिखा हुआ है। तो समझ गए ये वही लोग हैं, चलता हूँ यहाँ पर जाकर लीडर होकर उसको कंप्लेन करूंगा। तो प्रभुपाद जी उस समय कीर्तन कर रहे थे क्रॉस मैदान में, वहां पर जब आए उनके पास जैसे ही बैठे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके कैसे, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पर एक से लोग हैं सिडनी में, मैंने विग्रह को डोनेट किया, विग्रह नहीं ली, बताया, ठुकरा दिया उसको। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो क्या हुआ उस विग्रह का? बोले वो जयपुर में बनवाया था, वहां भेजा और मेरे पास अभी मेरे घर पर रखा, इसी बॉम्बे में। बोला हाँ। प्रभुपाद जी बोले ले आओ, मैं स्वीकार करूंगा। प्रभुपाद जी मंगाए और लेकर आए विग्रह को। राधा रास बिहारी के साथ राधा रास बिहारी को रखा गया था क्रॉस मैदान, बड़ा पंडाल प्रोग्राम, उस जमाने में 50-60 हजार लोग प्रोग्राम में आते थे। और विग्रह को बगल में रख दिए, बोले यहाँ रख दो। और वहीं पर प्रभुपाद जी ने उसकी स्थापना कर दी और बोले आज से ये विग्रह जो रहेंगे यहाँ से फिर सिडनी मैं लेके जाऊंगा और सिडनी में स्थापना करूंगा, चिंता मत करो। बाद में वही विग्रह प्रभुपाद जी सिडनी लेके गए और वहां पर राधा गोपीनाथ के रूप में स्थापित कर दिया। तो प्रभुपाद जी एकदम फास्ट काम करते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा प्रचार किया विश्व में। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से भी इस प्रकार व्यवहार करते थे कि कोई भी शिष्य चला के दिखा नहीं सकता था। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो उनके शिष्य हयग्रीव प्रभु, उनको लगा कि ना बात ऐसा आपस में चल रही है, मुझे प्रेसिडेंट बना देंगे मंदिर का। तो कुछ घर में प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता, उनको लगा प्रेसिडेंट बनना बड़ा टेढ़ा काम है, कहीं जिम्मेदारी ज्यादा होगी, मैं ऐसे ठीक हूं। तो उसने ये सारे पॉइंट्स लिखे पेपर पर लिख दिया कि क्यों प्रेसिडेंट बनने से क्या नुकसान होगा, मैं क्यों नहीं बनना चाहता, सारे बहाने लिख दिए 4-5 पेज का, और बढ़िया से जेब में रख के घूम रहे थे कि प्रभुपाद जी जब बुलाएंगे मैं निकाल कर खटाखट बोलूंगा। तो वो पर्ची लेके घूम रहे थे और प्रभुपाद जी के पास प्रभुपाद जी मिल गए। तो जाके खुद ही पूछ रहे हैं प्रभुपाद कोई सेवा है मेरे लायक? उनको पता है कि अगर प्रेसिडेंट बोलेंगे तो मेरे पास सारा उत्तर है। प्रभुपाद जी तो कुछ प्रभुपाद जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। प्रभुपाद जी बोले हयग्रीव मैं सोचता हूं कि तुम सन्यास ले लो। बोलते प्रभुपाद सन्यास? प्रभुपाद मेरे अभी शादी हुई है, मेरा छोटा बच्चा है। बोले नहीं सन्यास तुम्हें लेना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी नहीं मैं सन्यास नहीं ले सकता, मेरी पत्नी बहुत मारेगी और बच्चे भी मेरे छोटे छोटे। प्रभुपाद कैसे होगा, आप ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं तुम्हें तो सन्यास लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी सन्यास ले लूंगा, और कुछ बोलो तो बोल दो। बोलते प्रेसिडेंट बन जाओ। प्रभुपाद जी इतने चतुर थे, उनको पता है कि कैसे किसको डील करना। तो ऐसे ही एक बार भुवनेश्वर गए प्रभुपाद जी, जब गौर गोविंद स्वामी महाराज वहां पर प्रभुपाद जी ने भेजा था उड़िया भाषा में भागवतम भागवत गीता प्रभुपाद जी की पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए और मंदिर का निर्माण करो। तो महाराज ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन दोनों काम मैनेजमेंट और पुस्तक लिखना एक साथ अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य। तो अनुवाद इतना हो नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी जब भी मिलते किसी भी शिष्य से तो पुस्तक के बारे में पूछते, अनुवाद के बारे में या प्रिंटिंग के बारे में या वितरण के बारे में। तो जब प्रभुपाद जी की विश्राम शाम कर ली, प्रभुपाद जी उनसे पूछे कि तुम मेरे श्रीमद् भागवतम को उड़िया भाषा में अनुवाद कर रहे हो? बोले प्रभुपाद समय नहीं मिलता, सारा मैनेजमेंट मुझे देखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोले किसी को लगा लो। बोले प्रभुपाद मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई आता नहीं सेवा के लिए। उस समय की एक शिष्य जा रहा था, फॉरेनर थे, अमेरिकन थे। प्रभुपाद जी बोले इसको लगा दो। बोले प्रभुपाद जी मेरी बात सुनेगा नहीं, उसको बुलाई उधर आओ। प्रभुपाद जी बोले बैठो। तो समझ गया कि प्रभुपाद जी अगर मुस्कुरा रहे हैं और देख के बोले तो कुछ जिम्मेदारी देने वाले, घबरा गया। तो खुद ही बोलने लगा प्रभुपाद जी मैं कल अमेरिका जा रहा हूं। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारा टिकट कैंसिल।
बोले कल से तुम यहाँ का प्रबंधन देखोगे, कार्यभार संभालोगे। बोले प्रभुपाद मैं ना अक्सर बीमार रहता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते तुम जानते हो मैं बहुत बड़ा केमिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, ऐसी दवाएं दूंगा तुम एक दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ का ना भोजन मुझे पचता नहीं है, उड़ीसा का भोजन मुझे पचता नहीं है। प्रभुपाद जी बोले मैं लिख के दूंगा क्या क्या खाना, सब पचेगा, सब जमेगा। तो बोला और क्या बहाना, बोलूं फंस रहा हूँ। प्रभुपाद जी यहाँ के जीबीसी से मेरा बनता नहीं है। बोले जीबीसी आज से चेंज, कोई जीबीसी नहीं रहेगा, तुमको जीबीसी बना देंगे, चिंता मत करो। अब बोला क्या किया जाए, तो एक ही ब्रह्मास्त्र है माला का। बोले प्रभुपाद जी मेरा 16 माला दिन भर चलता है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है 9 माला करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रबंधन संभालो। बहुत बड़ा खुश हो गया और लगा कि लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, माला ही बंद करा दे रहे प्रभुपाद जी, तो क्या ऑप्शन है। बोले ठीक है प्रभुपाद जी आप बोलो तो मैं मैनेजमेंट देखूंगा। बोले हाँ लेकिन 16 माला भी करना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे, एक एक व्यक्ति को कहाँ कैसे सेवा में लगाना है, क्या लॉजिक बोलना है। देखिए गुरु सब जानते हैं, गुरु नोज द साइकोफिजिकल नेचर ऑफ अ डिसाइपल। तो क्या बोलने वाला है, कितना दिमाग तेज है, मेहनत करेगा नहीं करेगा, आलसी है, सब जानते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने शिष्य से पूछा कि एक व्यक्ति का नाम लेके, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बोलते हैं उस व्यक्ति का इस संसार में सबसे बड़ा योगदान है कि मेरा है। अब भक्त सोचने लगे वो बड़ा महान व्यक्ति था, बहुत फेमस था विश्व में, अमेरिका में। प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो ये भारत में अंग्रेज थे तो अंग्रेजों को यहां से भगाया गया जैसे भी आंदोलन करके। बोले हाँ अंग्रेज चले गए लेकिन उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उन अंग्रेजों को प्रचार कर कर सेवा में लगा दिया हूं। उसी समय एक भक्त जो है वो चामर कर रहे थे, जो इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश के। बोले देखिए बिना सैलरी की मेरी सेवा में लगा हुआ है, बताइए मैं महान हूं कि वो महान है। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी आप महान है। बोले देखिए मैं गरीब देश से आया हूं, भारत उस समय गरीब देश माना जाता था, और गरीब देश के से आए हुए व्यक्ति की कौन सेवा करता है। लेकिन देखिए क्योंकि मैंने सनातन संदेश को एज इट इज स्पष्ट रूप में सबको प्रस्तुत किया है, तो इसको फॉलो कर आज सब भक्त बन रहे हैं, और वही अंग्रेज जो हमको गुलाम बना कर रखे थे आज राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए मैं महान हूं। प्रभुपाद ने कहा श्रील प्रभुपाद की। और एक बार एक शिष्य ना, प्रभुपाद जी के पास एक सूटकेस था सफेद कलर का, व्हाइट कलर का, छोटा सा, इतना छोटा था। उसमें प्रभुपाद जी डॉक्यूमेंट्स रखते, पेन रखते, चश्मा रखते, जो भी वस्तु कीमती रखते, और लॉक करते थे। तो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि सोचा कि ये सूटकेस मुझे मिल रहा है तो कितना बढ़िया होगा, महाप्रसाद होगा। लेकिन महाप्रसाद के लिए ऐसा करता हूं कि एक बड़ा सूटकेस प्रभुपाद जी को मैं डोनेट कर देता हूँ, दे देता हूँ गिफ्ट। तो प्रभुपाद जी वो सूटकेस ले लेंगे और ये सूटकेस मेरा। तो बड़ा सूटकेस बड़ी साइज का लेकर आया, और बड़ा होगा तो प्रभुपाद जी पसंद करेंगे, सुंदर सा महंगा सा सूटकेस लेकर आए। प्रभुपाद जी ये आपके लिए उपहार है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर है, तो तुमको कैसे पता चला कि मुझे सूटकेस चाहिए। प्रभुपाद जी मैं चाहता हूँ आप बड़े सूटकेस का लाभ उठाएं। प्रभुपाद जी बोले थैंक यू वेरी मच। खोला सूटकेस, देखा इतना बढ़िया, इतना बड़ा, इतना सुंदर है, इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। और वो सफेद सूटकेस उठाया और बड़े सूटकेस के अंदर रखा और लॉक करके रख लिया। बोले तुम्हें कैसे पता कि मेरे सूटकेस कुछ चोरी ना हो जाए, इसलिए तुमने बड़ा सूटकेस ला के दिया। तो वो बेचारा उदास हो गया कि सूटकेस तो मिला नहीं, प्रभुपाद जी ने वो भी रख लिया जो पुराना वाला था। फिर वो थोड़ी देर बाद जाता आता, फिर बार बार सूटकेस को देखता सफेद वाले को, फिर चला जाता। प्रभुपाद जी बोले इधर आओ, तुम्हें सूटकेस चाहिए ना। बोले यस प्रभुपाद। तो बोले बोला क्यों नहीं, ये कपट क्यों कर रहे हो कि बड़ा सूटकेस ला के दे रहे हो, छोटा सूटकेस के बदले में ले जाओगे। प्रभुपाद जी बोले कपट मत करो, कुछ आवश्यकता है तो गुरु से स्पष्ट रूप में बोलना चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये सूटकेस तुम्हारा है। प्रभुपाद जी ने दे दिया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी मन की बात भी जान जाते। आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने खुद स्टोरी बताई है। एक बार न्यूज़पेपर में इश्तहार लगा था, हरे कृष्ण मंदिर आए और भक्त बने, जुड़े। तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें प्रभुपाद जी हाथ जुड़े हुए हैं और प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर सा बड़ा सा घड़ी है। वो प्रवृत्ति से चोर थे, वो लगा ये घड़ी बहुत बढ़िया है,
तो वो आ गए और प्रभुपाद जी के सामने ही बैठकर प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, तो बार बार घड़ी को देख रहे हैं ऊपर नीचे। घड़ी पसंद आ गया उनको, ये ले जाना है, कैसे भी करूंगा, भीड़ में प्रणाम उणाम करने जाऊंगा, घड़ी उड़ा लूंगा। मन में बात यह आ गई थी। प्रभुपाद जी लेक्चर देते रहे, अंत में कहा उनको, बुला इधर आओ, तुम्हें घड़ी चाहिए ना? बोले आपको कैसे पता? प्रभुपाद जी बोलते, तुम ये क्या सोच रहे हो अभी वो भी पता है, और तुम क्या घड़ी लेने के बाद सोचोगे वो भी पता है मुझे, मैं तुम्हारे मन की बात अच्छे से समझ जाता हूँ। तो बोले ऐसा व्यक्ति जो मेरे मन की बात पढ़ लेता है तो मेरा गुरु होना चाहिए। तो उन्होंने अपना ये पेशा त्याग दिया और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बन गया। तो आप जानते हैं प्रभुपाद जी के समय में प्रचार जब होता था तो बहुत तेजी से भक्त बन रहे थे, ब्रह्मचारी बने थे खासकर। तो गिरिराज महाराज जब ब्रह्मचारी बन के माता पिता ने देखा कि इनके ब्रेन वॉश कर दिया है तो घर ले आए और एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। बोले इसको चेक करो, हमारे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो कमरे के अंदर ले गए, बंद दरवाजा, लेडी थी, उसने बोला कि तुम्हारी क्या समस्या है? बोलते मेरी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। बोलते और क्या समस्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक दुख। जो भी पूछते वो फिलॉसफी ग्रंथों से, भगवत गीता से बताते रहते। 1 घंटे बाद दरवाजा खोलकर चिल्लाती हुई आई, बोलती मैं इसका इलाज नहीं कर सकती, आधा घंटा और रुकूंगी तो ये मुझे हरे कृष्णा बना देगा। तो ऐसे ही होता है। एक बार भी हमारे मंदिर में भक्त हैं विज्ञान विहारी प्रभु, इनके परिवार वाले भी सोचे कि इसको कोई जादू टोना कर दिया है, कुछ कर दिया है, ये हरे कृष्णा भागते रहता है। प्रभु जी 10 बार गए घर, 10 बार आते थे, 10 बार पिताजी मम्मी लेके जाते थे। मैंने बोला जितने बार बुलाते जाओ उतनी बार भागकर वापस आ जाओ। तो वो घर गए, वहां पर उन्होंने किसी तांत्रिक के पास ले गए उनको और जाके बोले दिखाए कि देखो उसको क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ऐसा किसी ने जादू किया है और उसको खत्म नहीं किया जा सकता और मेरे इलाज इसका है नहीं, मेरा कहा जादू उस पर काम नहीं करेगा। तो मम्मी पापा पूछे क्या जादू किया? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास श्रील प्रभुपाद जी का जादू हुआ है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो बात सही है, प्रभुपाद जी का कृपा जिसको मिल गया ना, संसार का कोई भी नियम सिस्टम उसको चेंज नहीं कर सकता। और क्योंकि प्रभुपाद जी ने जिसको रिकमेंड किया है और प्रभुपाद जिसको अपना लिया, कृष्ण उसको अपना लेते हैं। अब एक प्रसिद्ध घटना सुनी होगी, एक व्यक्ति था, इस्कॉन से कुछ मतभेद हो गया भक्तों से, इस्कॉन को छोड़ दिया उसने और वो कोशिश करता रहता था कि जब इस्कॉन के लोग दिखे तो दूर भागे। तो ऐसे करके वो हमेशा प्रयास करता हमेशा दूर रहने का। तो एक बार रशिया में ही कुछ भक्त जो है प्रोग्राम करके लौट रहे थे, तो उनको जल्दी अपनी फ्लाइट लेनी थी। तो भक्तों ने बोला कि आप प्रसाद लेके जाओ, डिब्बा पैक करने का यहाँ पर सिस्टम है। तो डिब्बे में पैक करके उन्होंने केक वेक पास्ता वास्ता रख के सब फ्लाइट में गया। और भक्त लोग जब प्रसाद लेकर आते हैं तो एक्सेस ही होता है, तो फ्लाइट में बांटना शुरू कर दिया। तो माता जी प्रसाद निकाली केक, और बगल में भक्त व्यक्ति बैठा था, उसको बोले कि ये केक लेंगे? बोले नहीं मुझे नहीं लेना। तो बोले इतना रूखा व्यवहार कर, केक ही तो है खा लो। बोले मुझे नहीं चाहिए, डिस्टर्ब मत करो मुझे। बोले ठीक ओके ओके ओके। फिर वो उठी और जाकर पीछे उनके मित्र बैठे थे उनको केक दे दिया और बोले ये खाओ। तो वक्त खाने लगे। और भी प्रसाद था, बोली सोची कि अब फ्लाइट चली रही तो सबको बांट देते प्रसाद। सबको बांटने लगे, बांटते बांटते फिर वो बगल वाला व्यक्ति के पास है, बोले लोगे? बोले पहले कहा था ना मुझे मत दो, पीछे क्यों आ रहे मेरे पीछे पीछे, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले गुस्सा क्यों हो रहे, खाने की चीजें सब खा रहे हैं। बोले मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए। बोले ठीक है। फिर वो गई और उस व्यक्ति को बताई अपने फ्रेंड्स को कि देखो ये पता नहीं अजीब व्यवहार कर रहा है, प्रसाद भी नहीं खा रहा है। तो कोई बात नहीं, बोले हम आपस में बांट के खा लेते। तो उनको प्रसाद दे दिया, पीछे मित्र थे, वो मित्र भी उठे और वो भी बांटने लगे। बांटते बांटते फिर उसी के पास आए, बोले प्रसाद लोगे? तो खड़ा हुआ, बोले मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा हूं कृष्ण से दूर रहने का, पर कृष्ण दूर रहने नहीं देते हैं, मुझे कहीं ना कहीं से भक्तों से भेज के प्रसाद खिलवाई देते हैं। वो वही व्यक्ति था जो इस्कॉन छोड़ दिया था। तो याद रखना कृष्ण बहुत पॉजिटिव हैं, आप छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे घरों में पत्नियां होती ना, छोड़ने की कोशिश करते हैं, पति तो पीछे पीछे चली जाती, किसको देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, इधर क्यों देख रहे हो। देवी देवता के पास कैसे आ गए, भगवान जी को लगता है कृष्ण को, वो आपका सारा, जैसे कभी कभी बचपन में चींटी को हम लोग रास्ता रोक कर एक ही रास्ता बनाते ना, इधर ही जा, ऐसे ही भगवान एक ही रास्ता बना देता, कहीं नहीं जाना, हमारे तरफ आना है।
क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्तों ने हमें अपना लिया, तो प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान भी अपना लेते हैं। तो देखिए, असल में हम सब अंदर से, सभी जीवात्मा अंदर से तो कृष्ण भावनामृत है, सनातन अंश है, बस ऊपर की परत निकालनी पड़ती है। जैसे कभी कभी स्क्रैच काट होता है, उसको घिसते हैं तो अंदर से इनाम निकलता है ना, वैसे जब घिसा जाता है हम लोग को अंदर से क्या निकलता है? कृष्ण भक्त ही निकलता है। अंदर से कृष्ण भक्त है। खरोच मारेंगे तो वही निकलेगा। जैसे गन्ने में चीनी है, बीच में तेल है, उसे प्रोसेस से निकालने से चीनी भी प्राप्त होता है और तेल भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी कृष्ण भावनामृत भक्तों के संग में रहने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आप जानते हैं, जैसे इस्कॉन का नाम रखा गया, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम रखा गया। तो भक्तों ने कहा कि इसकी प्रभुपाद जी, इसको गॉड ही ठीक रहता है। प्रभुपाद जी चर्चा हुई तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण नाम थोड़ा स्पेशल लगता है, भगवान कौन है जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक शिष्य ने आर्गुमेंट किया, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, लेकिन गॉड रहने से कोई भी व्यक्ति आकर जुड़ सकता है, जो राम को भी मानता हो, विष्णु को भी मानता हो, देवी देवताओं को मानता हो, उसको भी भगवान मानता हो, तो भी तो आ जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते ऐसे नहीं होता। हॉस्पिटल लिखने के बाद उसको बताना पड़ेगा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, एलोपैथ हॉस्पिटल, क्लियर लिखना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी आएगा, बोले क्या चाहिए तुम्हें, बोले कौन सी दवाई चाहिए, सब दवाई मिलेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं होता। उसका एक पर्टिकुलर बीमारी होती है तो पर्टिकुलर इलाज किया जाता है। तो हमें बिल्कुल कृष्ण के भक्त चाहिए जो विश्व में प्रचार कर सके कृष्ण भावनामृत का। इसलिए स्पेसिफिक नाम रखूंगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये रखना जरूरी है। एक बार प्रभुपाद जी के भक्त लोग ने, शिष्यों ने क्या किया, एक स्टॉल लगाया और वहां पर साइड में प्रसाद रखा, भरपूर हलवा प्रसाद, और इधर बुक्स। जो भी आता वो हलवा की दुकान में आता, टेबल पर हलवा खिलाते हो, जो पेट भर खा लेता तो बोलते पुस्तक लीजिए, और पुस्तक भी लेके जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी की स्टाइल बताया, प्रभुपाद जी हम लोग ये हलवा भी खिलाते हैं और भरपेट खाता है, और उसके बाद वो पुस्तक लेके भी जाता है हाथ में उठाकर। प्रभुपाद जी बोलते ये आइडिया अच्छा है। बोलते हैं कि लोगों का पेट भरना चाहिए, हाथ भरना चाहिए, दिमाग भी कृष्ण भावना से भरना चाहिए, पर याद रखना जेब खाली कर देना उसका, यानी कि उनको डोनेशन जरूर ले लेना। और प्रभुपाद जी ने फिर बताया कि संसार में सबको एक चीज दो, एसएसटी। प्रभुपाद जी बोलते थे एसएसटी, एसएसटी मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ। सस्ता सुंदर टिकाऊ क्या है? कृष्ण भावनामृत। बोले नरक जाना थोड़ा महंगा है, वैकुंठ जाना देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने हमें सस्ता बना दिया। कैसे? शराब पी के नरक जा सकते हैं, शराब महंगा होता है, ठीक है। नींबू का शरबत मंदिर में फ्री मिल रहा था, पी लो प्रसाद। और आप जैसे मांस खाते हैं, मांस भी महंगा मिलता है, आलू सस्ता मिलता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जप, हरे कृष्ण मंत्र एकदम सस्ता है। जब भक्तों को देखो तब वो जप करा देंगे आपको। किसी घर में मृत्यु हुई है, जन्म हुआ है, ऑल्टर नया है, बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, हर जगह हरे कृष्ण मंत्र चलता रहता है। मैं एक बार किसी भक्त के घर उनके फादर का देहांत हुआ, शमशान घाट में बुलाया गया, तो मैं पहुंचा, हम लोग पहुंचे। तो जब हम लोग की गाड़ी वहां पहुंची तो अंदर में धुआंधार कीर्तन हो रहा, हरे कृष्ण, और कूद रहे लोग। मैंने सोचा ये शमशान घाट नहीं हुआ, कुछ और जगह है लग रहा है, किसी भक्त का कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं बोला चलो आगे गाड़ी आगे निकालो। आगे गाड़ी गया, फिर ढूंढे ढूंढे मिला नहीं। किसी से पूछे शमशान घाट किधर, बोले उधर ही है, वहां जाइए। पीछे गए तो देखे, अंदर गए जिसके पिताजी का देहांत हुआ तो वही जोर से नाच रहा, हरे कृष्णा कर रहा है। बोले ये क्या हो रहा है? और धुआंधार कीर्तन हो रहा है, खूब जोरदार कीर्तन हो रहा है। उस पर अचानक से एक गाय शमशान घाट में प्रवेश करी और उनके पिताजी का जो शरीर अंतिम संस्कार होता उसकी 3 परिक्रमा करी और 3 परिक्रमा करके चले गई। शास्त्रों में कहीं लिखा है कि जब अंतिम संस्कार होता है कहीं गौ का दर्शन हो जाए, ऐसा माना जा सकता है कि वो व्यक्ति जिसका देहांत हुआ गोलोक धाम गया होगा। तो ये संकीर्तन की शक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हरि नाम तो सस्ता भी मिल रहा है, या आप मूवी देखने जाते हैं पैसे देते हैं, स्कॉन भाई सुंदर सुंदर ड्रामा देखिए, प्रवचन फ्री। तो भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ आसान कर दिया, फ्री कर दिया। और संडे लव फीस्ट, वो देखिए प्रभुपाद जी ने पहली बार जब संडे लव फीस्ट के लिए खूब सारे पकवान बनाए और भक्तों को इतना मजा आया, भक्तों ने सारा पकवान खुद ही खा लिया। और जब
संडे को जब लोग आए तुमको कुछ मिला नहीं, प्रभुपाद जी बोले नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले भक्त तो वो खाएंगे, गेस्ट खाएंगे, तब अंदर के भक्त लोग खाते हैं। बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे नियम बना लिया कि अब ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे और पहले गेस्ट खाएंगे फिर भक्त खाएंगे। तो मुकुंद महाराज जब वो समय संन्यास नहीं लिए थे, तब की बात, उनके विवाह हो रहा था, तो मुकुंद महाराज के कुछ मित्र आए और मित्र जो थे वो सब लोग मैक्रो डाइट में चल रहे थे, यानी सब्जी भाजी खाना, कुछ एक डाइट प्लान बना रखा था कि हम ये सब नहीं खाएंगे। तो 12-14 भक्त थे, वो लोग आए थे शादी ब्याह में, वो भक्त नहीं थे बेसिकली। तो अब वहाँ पर यज्ञ चल रहा है, शादी का पूरा कार्यक्रम हुआ और उधर से फीस्ट, जब उसकी खुशबू आने लगी, पूड़ियों की, कचौड़ी की, कार्य की खुशबू आने लगी, इन लोगों को लगा कि क्या चीज़ बन रहा है, इतना खुशबू कहाँ से आ रहा है। ये मैक्रो डाइट वालों का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने पहले बोला था हम तो बस सब्जियां कुछ दे देना, कच्ची सैलेड्स खा लेंगे बस, ऐसा सोच के आए थे। तो 4-5 लोगों ने प्लान बना लिया कि आज ये नियम तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ लोग बचे हुए थे। फिर जब फीस्ट का थाली लगा, उसमें गुलाब जामुन, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जियां, सब इतने आइटम, 10-15 आइटम आए। एकादशी के दिन बताना ठीक नहीं है आप लोगों को, लेकिन वो जब वो वक्त खाने लगे और वो जो वक्त खा रहे थे वो लोग दिखा के खा रहे थे, लोग मैक्रो डाइट वालों को, बहुत स्वादिष्ट है, बड़े मजा आ रहा है। तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि ये क्या है फूला फूला सा, कचौड़ी को देखकर बोली ये प्रभुपाद जी अपने हाथों से बनाए हैं, इसको खाइए। तो उसने कचौड़ी का एक बाइट लिया, बोले ये क्या चीज है, ऐसा चीज तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई, इतना स्वादिष्ट है कि जिसने बनाया है मेरा जीवन उसको पूरी तरह समर्पित कर दूंगा मैं। तो सिर्फ कचौड़ी खा के जीवन दे दिया, सोच लीजिए, प्रभुपाद जी के हाथ पे इतना शक्ति था। और वो 12 के 12 लोग मैक्रो डाइट को छोड़कर वो हमेशा इसीलिए संडे लव फीस्ट खाने के लिए आने लगे रेगुलर। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे करते थे। और आपको पता है कि गुलाब जामुन को इस्कॉन बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या करते थे, मंदिर के गेट के बाहर, अभी तो रख नहीं सकते आज के समय में वो, आज और भारतीय लोग तो जारी उठा के ले जाएंगे सारा, गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, वहाँ के लोग बड़े सभ्य होते हैं। तो रखता था जिसका मर्जी एक गुलाब जामुन रसगुल्ला खा लो और चलो। तो एक टोली आई, 4-5 लड़कों की, बदमाश थे वो लोग, वो आए, किसी ने बताया था कि फ्री में मिलता है इस्कॉन बुलेट्स। तो बोले ठीक है, थोड़ा देर बैठेंगे और जाने की एक्टिंग करेंगे और खा लेंगे। बैठने लगे और उनको फिलॉसफी सुनकर उनका बोर लगने लगा। तो चारों उठे, धीरे धीरे जाने लगे। तो जाने लगे, बोले कि अभी तो कोई तो खाने आया नहीं, अगर हम लोग खाएंगे तो कैसे लगेगा। तो देखा कि कोई है नहीं आसपास, तो हाथ घुसाकर एक गुलाब जामुन खाया, दूसरा खाया, फिर तीसरे ने खाया, चौथे ने खाया। बोले जब आए हैं तो खाते 2-4 और खा लेते हैं फिर चलेंगे। वो खाते रहे, सब एक डोटी आ गया। बोले क्या चल रहा है, बोले नहीं नहीं बस कुछ नहीं है, हम लोग देख रहे थे कि टेस्ट कैसा है इसका। बोले अंदर चलो बैठो, उसके बाद क्लास सुन के जाना, फिर टेस्ट करना। तो अंदर गए तो मुंह में लगा हुआ था, उनका सिरा लगा हुआ, मुंह चबा रहे थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा तो कैसा लगा इस्कॉन बुलेट्स। प्रभुपाद जी बोलते आपको कैसे पता चला। बोले ये इसका नाम हमने इस्कॉन बुलेट क्यों रखा है, ये माया को भी शूट कर देती है। आप लोग जो भाग रहे थे ना, वो आपको पकड़ के ले आई यहाँ पर, इसलिए इसका नाम इस्कॉन बुलेट्स रखा है। चलो प्रभुपाद की। और प्रभुपाद जी का जो गुलाब जामुन होता था ना, बड़ा बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था और सॉफ्ट होता था कि एक आदमी खाए तो रुके ही नहीं, बार बार खाता रहे, इतना स्वादिष्ट होता था। तो एक बार और भी घटना है, कितने देर तक कर सकते हैं कथा। अच्छा, तो एक बार तेजस प्रभु थे, तेजस प्रभुपाद जी इसलिए प्रभुपाद जी के बाद पास आए, उनके परिवार में कुछ झगड़ा चल रहा था और सारे गुरु भाई उनको सलाह देते थे कि तुम संन्यास ले लो, अच्छा रहेगा, छोड़ो झंझट से। तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद मैं चाहता हूँ कि संन्यास ले लूँ। प्रभुपाद जी बोलते क्यों चाहते हो तुम संन्यास ले लो। तो प्रभुपाद जी मैं झंझट से उबरना चाहता हूँ। उसी समय कोई ना प्रसाद लेकर आए, दोना प्रसाद। प्रभुपाद जी ने एक दोना प्रसाद रखा, क्यों चाहते हो तुम संन्यास लेना। बोलते प्रभुपाद जी मैं झंझट से बचना चाहता हूँ। फिर से एक दोना दिया, 3 दोना, 4 दोना, 5 दोना, दाना दोना संभालते संभालते की हालत खराब। बोलते क्यों लेना चाहते हो संन्यास। प्रभुपाद जी मैं झंझट से बचना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, भक्त है और वो बहुत सहयोग करती है,
प्रचार में सहायता करती है, सुंदर तरीके से वो हारमोनियम बजाती है, बहुत अच्छी लड़की है। देखो तुम्हें प्रसाद संभालने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ी है, इसलिए तुम्हें प्रचार करने के लिए उसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तुम सन्यास मतलों के साथ रहो। तो उस पर प्रभुपाद जी की बात मान ली। तो प्रभुपाद जी उनको लॉजिकल समझाते थे शिष्यों को, ताकि वो समझ कर ही उसका पालन करें, भावुक होकर नहीं। और इसके विपरीत एक बार और श्री प्रभुपाद जी के शिष्य आए और बोले प्रभुपाद जी मैं तलाक लेना चाहता हूँ, संधि विच्छेद। प्रभुपाद जी बोले नहीं, वेदों में तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, विवाह हो गया जीवन भर बिताना होता है। 3 दिन बाद फिर आए, प्रभुपाद जी बोला नहीं यही नियम है, मैं चेंज नहीं करूंगा। बाद में आए, चार बार हो गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है जाओ तुम तलाक ले सकते हो। तो शिष्य ने कहा प्रभुपाद एक को आपने मना किया था संन्यास लेने के लिए, तलाक लेने के लिए मना कर दिया और बोला गृहस्थ जीवन में रहो, और इसको अलाउ कर दिया। प्रभुपाद जी बोलते ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर आया था कि मैं तलाक लूंगा ही लूंगा, तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया, नहीं तो उसको गुरु अवज्ञा लग जाता, इसको अपराध लगता, ये तलाक लेके पाप करेगा भले, लेकिन कम से कम इसको अपराध नहीं लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जानते थे, मन को पढ़ लेते थे। एक बार प्रभुपाद जी साउथ इंडिया में कहीं हिल स्टेशन में जाने वाले थे प्रचार के लिए, तो बॉम्बे से सारे भक्त लोग निकले और एयरपोर्ट पर यहाँ नाम नहीं लिखा गया, मिस्टर एच नाम का कोई व्यक्ति थे, वो अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ आए थे, और भाई और पत्नी गेरुआ वस्त्र पहने थे दोनों, पूरा फुल। तो प्रभु जी देखे ये माता जी गेरुआ वस्त्र पहने, प्रभु जी भी पैंट शर्ट में गेरुआ वस्त्र पहने, ये क्या है। तो नाश्ता वास्ता किए और उसके बाद प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये गेरुआ वस्त्र क्यों पहने हैं। तो उन्होंने बताया कि ये अपने गुरु से हाल में ही नया सन्यास लिए हैं, तो नया सन्यास के नियम है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने सन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा तो नियम नहीं होता, तो नाम पूछे, प्रभुपाद जी को पता चल गया इसके गुरु जो है मायावादी है। प्रभुपाद जी ने बताया कि सन्यास के 4 स्तर होते हैं, कुटिचक, बहुलक, परिवर्जक, आचार्य, परमहंस। तो इसमें तो ये कैटेगरी दिखती नहीं है, और वानप्रस्थ में भी ऐसा नहीं किया जाता है जैसे ये कर रहे हैं। तो समझाया, तो थोड़ा थोड़ा बात सुना। फिर प्रभुपाद जी हिल स्टेशन में घूमने गए और रास्ते में फिर डिस्कस करने लगे। प्रभुपाद जी फिर से आत्मा परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया, भगवत धाम के विषय में बताया। तो हर उसके लॉजिक को खंडन भी किया प्रभुपाद जी ने। लेकिन जब वापस आए तो जो प्रसाद ग्रहण किए थे, नाश्ता, वो पचना कठिन हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, दोपहर का प्रसाद लिया, फिर कहीं प्रचार के लिए गए, फिर शाम का डिनर लिया, और जब सुबह उठे बेल बजाया प्रभुपाद जी ने, टन टन, तो उनके जितने भी शिष्य थे कोई भी आए नहीं। प्रभुपाद जी उठ कर गए और जाके देखे सारे शिष्य खर्राटा मार के सो रहे हैं 5 बजे। प्रभुपाद जी ने तुरंत उठाया, बोले चलो ये सब जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पर रहेंगे तो हमारा सबका पतन हो जाएगा। तो तुरंत उठाए, 6:30 बजे वहाँ से टैक्सी पकड़े, बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद प्रभुपाद जी का पेट खराब हुआ, सबका पेट खराब हुआ। प्रभुपाद जी ने देखा कर्मियों का भोजन खाने से क्या हालत हमारी हुई, इसलिए कृष्ण हम सबको दंड दे रहे हैं कि कर्मियों को बना हुआ भोजन मत ग्रहण करना। प्रभुपाद जी सिखाया, इसलिए हमारा भजन रुक गया, इसलिए हम बीमार पड़ गए। तो ये भी बात है, प्रभुपाद जी ने कई स्थान में क्या है, विषयी व्यक्ति का बना हुआ भोजन खाते हैं, ये बाहर का बना हुआ भोजन खाते हैं, चल जाएगा सोचकर, कुछ नहीं होता। नहीं, हमारी चेतना पूरी तरह दूषित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से उनको शिक्षा दी कि आगे से ये नहीं करना, किसी भी कर्मी के हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण करना। ऐसे एक बार लेकिन प्रचार के लिए प्रभुपाद जी घर में गए, बॉम्बे में ही गिरिराज महाराज साथ में थे, और घर प्रचार के लिए गए, और जब प्रसाद की बारी आई तो प्रसाद निकाला गया, हालांकि भोग लगा हुआ था। तो जब प्रसाद के अंत में एक वृद्ध व्यक्ति बड़ा सा एक बोल लेकर आया और उसमें गुलाब जामुन भरे हुए थे। गिरिराज महाराज के पास उन्होंने गुलाब जामुन की थाली में देना चाहा, तो बोले नहीं नहीं नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा बड़े प्रेम से दे रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति ले लो। तो उन्होंने गुलाब जामुन खा लिया। थोड़ी देर बाद फिर से वो बुजुर्ग व्यक्ति आया और फिर से गुलाब जामुन देने लगा, बोले नहीं 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 नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति है, प्रेम से दे रहा है, ले लो। और फिर ले लिया। उनको लगा भाई अब फिर से बुजुर्ग व्यक्ति ना आ जाए कहीं से, तो फिर से उठा और गुलाब जामुन देने के लिए आया। प्रभुपाद जी बोले कि किसी बुजुर्ग का इतना भी बात नहीं मानना चाहिए, अब मत लेना तुम। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से उनको सुरक्षा भी करते हैं।
आपको याद होगा प्रभुपाद लीलामृत में एक प्रसंग आता है बॉल रूम का, जहां पर बहुत बड़ा अलग अलग पार्टी आती थी, अलग अलग प्रकार के लोग आते और वहां पर अलग अलग सॉन्ग बजाते, ऑर्केस्ट्रा जैसे होता था। तो वहां भी प्रभुपाद जी को बुलाया गया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या वहां पर हरे कृष्ण कीर्तन करने देंगे? बोले यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं तैयार हूं चलने के लिए। फिर वहां पर गए तो जैसे प्रभुपाद जी प्रवेश करने वाले थे गेट पर ही उन्होंने सुना वहां पर एक व्यक्ति अनाउंसमेंट कर रहा है, क्योंकि सारे लोग नशा करते थे वहां पर, वो नशा करते थे और सोचते थे संगीत और ड्रग जो है ये दोनों भगवान के परमात्मा के नजदीक लेके जाता है, ऐसा किसी ने प्रीचिंग किया होगा। तो वहां पर एक व्यक्ति वो बोल रहा है कि हाल में ही हमने एक ढूंढा है नया तरीका कि अगर आप केले के छिलके को जलाओ और उसको सूंघो तो एलएसडी जैसा नशा आता है। सब तालियां बजा रहे हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, खरीदना नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोले, ये मुझे भारत में पता नहीं था ये तरीका कि केले को ऐसे जलाने से सुगंध आता है, उससे सूंघने से नशा आ जाता है। फिर प्रभुपाद जी वहां कीर्तन उतन की वो सुना, फिर वापस आ गए। तो वहां के एक लीडर ने एक प्रस्ताव भेजा कि हम लोग कई दर्जन केले हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं इस्कॉन के मंदिर को, पर हम चाहते हैं उसका छिलका हमको वापस मिल जाए ताकि उसको जला जला के सूंघे। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, उस केले के छिलके जो प्रसाद बन गया है, वो केले का भोग लगाया गया है, उस केले के छिलके को अच्छे से धो लो, उसकी बहुत सुंदर चटनी बनती है और उसमें थोड़ी मिर्च थोड़ा टमाटर मिला दो, बहुत स्वादिष्ट चटनी बनेगा, उसको खाओ। तो भक्तों ने सारे केले के छिलके निकाले, उसकी बहुत सुंदर चटनी बनाई और सब भक्तों ने एंजॉय किया और बोले इससे जो नशा आएगा वो जीवन भर स्टे हाई फॉर एवर रहेगा। तो प्रभुपाद जी बड़े हर चीज को बड़े अच्छे ढंग से क्लियर करते थे। एक बार प्रभुपाद जी जब बीमार थे, अंतिम समय चल रहा था जब उनका, तो वो बोलते थे, बताते थे किसको आने देना किसको आने नहीं देना। तो उनके गुरु भाई एक बार अंदर आने वाले थे, उनको पता चल गया था। तो एक शिष्य को बोला कि ना वो आएंगे तो उन्हें अंदर मत आने देना, ऐसा कह दिया। और प्रभुपाद जी लेटे हुए थे तो व्यक्ति ने रोका कि अंदर नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी ने मना किया, बोले नहीं मेरे गुरु भाई है, स्वामी जी मेरे गुरु भाई हूं, मना नहीं कर सकते। तो बोले मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। फिर प्रभुपाद जी बोले देखो शोर क्या हो रहा बाहर। तो शिष्य आके बताया कि प्रभुपाद जी आपके गुरु भाई, बोले उसको अंदर आने दो। अंदर आए तो वो आके शिकायत की कि प्रभुपाद आपके शिष्य मुझे रोक रहे थे। तो बोले बुलाओ उसको। तो बुलाया, क्यों रोक रहे थे? मैंने कभी बोला रोकने के लिए किसी को? बोले प्रभुपाद मन में सोचा कि तो मुझे मना किया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा कोई भी गुरु भाई आएगा तो मना मत करना, उसको अंदर आने देना, जाओ तुम वापस। तो वापस चले गए बाहर। फिर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति जो प्रभुपाद के गुरु भाई तो चले गए। तो प्रभुपाद जी से बोले प्रभुपाद आपने मना किया था पहले, फिर अंदर आने दिया। प्रभुपाद जी बोलते ये तरीका है, तुम नहीं जानते कि गुरु कितने डिप्लोमेट तरीके से डील करते हैं शिष्यों के साथ से। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ट्रांसेंडेंटल डिप्लोमेट थे। जैसे एक बार उनके शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी भारत में बहुत तकलीफ है, गर्मी है, जैसे भी चिपचिपा मौसम है और यहाँ के लोग छोटी छोटी बात में ठग लेते हैं, सीमेंट का बोरी में, ईंटों में 5000 ईंटें अगर ट्रक में आएगा तो उतरता 4000 है, गिनते रहो कितना गिनोगे। तो हम परेशान हो गया हूं, मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं तुम्हें रहना पड़ेगा। बोले प्रभुपाद जी यहाँ बहुत कष्ट है, मैं रहना नहीं चाहता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें अगर शुद्ध होना है तो कष्ट झेलना पड़ेगा। ज्यादातर हम लोग क्या चाहते हैं, बिना कष्ट के कृष्ण मिलना है। जैसे बोलते हैं नो पेन नो गेन, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। और हम चाहते हैं कि बिना कष्ट के कृष्ण मिल जाए, इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ के लोग, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये भारतीय लोग बड़े खतरनाक चीटर हैं, चीट कर देते हैं। तो बोलते हैं हाँ मैं भी भारतीय हूँ और मैं भी चीटर हूँ। प्रभुपाद नहीं प्रभुपाद जी मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था। प्रभुपाद जी बोलते नहीं ये बात सही है, मैं भारतीय हूँ और चीटिंग करता हूँ। मैंने चीटिंग कर कर तुम सबको चीट कर कर भगवान कृष्ण का भक्त बना दिया है। तो ये प्रभुपाद जी का तरीका था कि कैसे भक्त बनाते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी ने बताया, एक कथा बता रहे थे, उसके पहले बताया कि आपने सुना होगा बहुत प्रसिद्ध कन्वर्सेशन हो रहा था बॉम्बे के जुहू बीच के तट पर। वहां पर डॉक्टर पटेल एक व्यक्ति थे, वो चर्चा करते थे प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने बाद में बताया कि वो थोड़े मायावाद फिलॉसफी वाले व्यक्ति हैं,
वैष्णववाद भी करते हैं पर मायावादी हैं। बोले प्रभुपाद आप कैसे समझ जाते हैं कि वो मायावादी है, वो व्यक्ति ऐसा है? तो प्रभुपाद जी ने बोले एक कथा बताता हूँ, एक स्टोरी बताए। बोलते हैं एक व्यक्ति ना 18 भाषा को जानता था। लोग समझ नहीं पाते कि इसकी असली भाषा, मातृभाषा क्या है, ये कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लोग पता नहीं कर पाते थे। तो एक व्यक्ति को पता करने के लिए गुरु के पास गए कि एक व्यक्ति हमारे पास है जो 18 भाषा जानता है, उसको कैसे पता करें कि वो कौन सी भाषा जानता है। बोले कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठा होगा तो पीछे जाकर उसको 2 थप्पड़ मारो सिर पर, और जिस भाषा में गाली देगा वो इसकी कोई मातृभाषा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए मायावादी को पहचानने के लिए मायावाद का खंडन करो। जैसे ही तुम खंडन करोगे वो तुरंत बिलबिला उठेगा और गुस्से से जाके बोलेगा कि मैं वो एकात्मवाद, मायावाद के विषय में बोलना शुरू कर देगा। तुमको पता चल जाएगा कि मायावादी। तो ये वाटरिंग द सीड्स नामक पुस्तक में पढ़ा था, तो मैंने भी ट्राई करना सोचा। एक ट्रेन में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा इसको पता करते ये मायावादी है कि नहीं। मैंने वो सोचा ट्राई किया जाए। तो मैं मायावादी से बात नहीं करता। वो एकदम से नाराज हो गया, तुम मेरे को मायावादी समझते हो क्या? बोला आप नहीं हो तो हरे कृष्ण मंत्र जपो। बोला ठीक है, मैं नहीं जपता। चला गया, बैठ गया। फिर 5 मिनट के बाद आया, फिर मुझसे पूछता है कि मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बोला मेरे पास समय नहीं, मैं हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हूँ। 3 बार 4 बार आया। बोला आप बता कैसे समझ गए कि हमारा जो फिलॉसफी है वो एकात्मवाद फिलॉसफी है? बोला अगर आप मायावादी नहीं होते तो हरे कृष्ण मंत्र जरूर जपते। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये काम जो फिलॉसफी है कि मायावादी को सीधा चोट कीजिए। हालांकि प्रभुपाद जी इतने स्ट्रांग थे, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया कि बोले आपके कीर्तन में भक्त रामो रामो बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे। तो रामो रामो बोलते हैं, ये राम राम है, इसको रामो रामो बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि बोले कोई बच्चा तोतली जुबान में बोलता है, हाँ उसको बोलना नहीं आता, तो भी उसकी माँ बाप उसकी भाषा समझ जाते हैं। इसी प्रकार किसी की भाषा ऐसा है, लैंग्वेज ऐसा है, वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता मंत्र का, तब भी भगवान समझ जाएंगे कि मुझे ही पुकार रहा है, कि भगवान अपने पुत्र की भाषा को समझते हैं। राइट। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे हम जानते हैं बंगाली जो होते हैं, आप से बंगाली कोई है? बंगाल के कौन है? कोई नहीं, 1-2 लोग हैं। तो वहां पर सारा जो भाषा होता है ओ की भाषा होती है, रसगुल्ला जैसा गोल। हरे कृष्णो आप ऐसे बोल सकते, कृष्णो कृष्णो हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। ठीक। तो एक व्यक्ति ने अपने घर में भक्तों को बुलाया, बोले हमारे घर में भोजन के लिए आइएगा। तो भक्त पहुंच के खाली पेट। बोले कहाँ है प्रसाद? बोले भोजन भोजन भोजन। तो भजन बोले थे, भजन। तो भजन को भोजन सुनाई दिया। मैं एक बार इंटरनेट पर कीर्तन सुन रहा था, एक ऑर्केस्ट्रा जैसे गिटार बजा के गा रहे हैं, और मैं ध्यान सुना वो गा क्या कहते, करे कृष्ण 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 करे करे। बोले ये क्या कर रहे हैं? तो पता चला वो ऐसी भाषा थी, वो ह बोल ही नहीं पाते हैं, ह की जगह क निकलता उनके अंदर, और वो गा रहे हैं करे कृष्ण करे। क्या करें कृष्ण, क्या करें बताओ? लेकिन भगवान समझ जाते हैं इसकी भाषा कैसे। जैसे रशियन डिवोटी भी ह शब्द को थोड़ा उच्चारण ख के साथ ह बोलते हैं, ख के साथ होता है, महाराज बोलते हैं लोग, लेकिन भगवान उनकी भाषा को समझ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि रामो रामो करने से भी भगवान समझ जाएंगे। जैसे आम को भी आमो करने से आप खाओगे कि नहीं खाओगे? बोले आमो खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। तो ऐसे भगवान रामो रामो को भी ग्रहण कर लेते हैं। श्री प्रभुपाद के, श्री प्रभुपाद लीलामृत के, गौर प्रेमानंदे।